हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू एनीमे फ्रेम व्लॉग। आज का एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, तो एंड तक बने रहना। स्टोरी कुछ ऐसी है। एक लड़का गलती से 3 लड़कियों के घर रहने आ जाता है, लेकिन वो तीनों बहनें उसकी सोच से कहीं ज्यादा दबंग और टैलेंटेड होती है। तो अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक एकेडमी का सीन दिखाई देता है। ये एकेडमी कोई आंडू जांडू नहीं है, ये टॉप लेवल की एकेडमी है। यहाँ सभी फील्ड की टॉप लेवल की एजुकेशन मिलती है। तुम चाहे एक्टिंग ले लो या स्टडी या स्पोर्ट, सभी फील्ड में ये एकेडमी टॉप पे है। अब हमारे बंदे यू अयासे को अपनी जीनियस मॉम की डेथ के बाद फेमस एक्ट्रेस का बेटा होने का टैग लेकर इसी एकेडमी में ट्रांसफर होना पड़ता है। और इसके बाद हमारा हीरो कस के पंच खाते हुए नजर आता है। हमारा हीरो यू अपने बारे में बताता है कि उसे फाइटिंग या एक्टिंग नहीं आती है। तो उसका अपोनेंट कहता है कि यार तुम सवार हो या से का बेटे हो के भी बच्चों की तरह कमजोर हो। सब स्टूडेंट सोचते हैं कि वो बस अपनी असली ताकत छुपा रहा है। फिर यू अपनी मॉम के बारे में बताता है कि मेरी मॉम ने एब्रॉड की यूनिवर्सिटी में स्टडी की थी और वो एक टॉप लेवल की एक्ट्रेस थी और काफी टैलेंटेड थी। उसके बाद उसका अपोनेंट यू की बेइज्जती करने लगता है और कहता है अब दिखा अपनी ताकत। फिर यू तोड़कर मारने जाता है, लेकिन यार ये तो गुदगुदी करता है वैसे पंच मार रहा होता है। वो बंदा भी गुस्सा हो जाता है और अपने बंदे को एक ही पंच में फेंक देता है। अब स्टूडेंट भी यू को फालतू समझने लगते हैं, लेकिन यू अब इन सब चीजों का आदी हो चुका है। वो बंदा कहता है यहाँ पर 3 रॉयल्स भी मौजूद है, तो तुम्हें लड़ना ही होगा ताकि मैं उन्हें अपनी स्किल दिखा सकूं। लेकिन यू वहाँ से जाने लगता है, लेकिन उसके बाद वो बंदा पीछे से यू पे अटैक करने ही वाला होता है। तभी वहाँ पे एक लड़की आ जाती है और उस बंदे को कस के लात मारती है और कहती है कि तुम्हें ऐसे किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, इसे तुम मार्शल आर्ट की बेइज्जती कर रहे हो। और इस लड़की का नाम था मीवा। तभी वहाँ पे और 2 लड़की आ जाती है। इन तीनों को देखकर सभी स्टूडेंट चौंक जाते हैं। अब थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। काजुकी मिकाडोनो वो एक उभरती सुपरस्टार है। मीवा सोगी यानी जापानी चेस की टॉप खिलाड़ी है और पढ़ाई में भी सबसे आगे है। यह निको, इसका जलवा तो आपने देख ही लिया है, एक एथलीट है और मार्शल आर्ट की चैंपियन। इन तीनों को ही कहा जाता है 3 रॉयल्स। एक तरीके से देखा जाए तो पूरा स्कूल इन तीनों की वजह से ही फेमस है। यू कहता है ये है 3 रॉयल्स, ये तो एकेडमी के टॉप स्टूडेंट है जो पूरे स्कूल को रूल करते हैं। फिर यू तीनों की स्कर्ट को देखकर कहता है लेकिन ये तो लड़की है। काजुकी यू से कहती ओ तो तुम हो ना ये लड़के, तुम्हारे अंदर तो कोई टैलेंट नहीं है। मुझे लगा तुम भी अपनी मॉम की तरह जीनियस होंगे, लेकिन तुम तो पूरे निकम्मे हो। यहाँ पर तुम जैसे स्टूडेंट की कोई जगह नहीं है। तो अपना यू कहता है कि वो स्पेशल क्लास नहीं नॉर्मल क्लास में पढ़ने आया है, लेकिन किसी को समझ नहीं आता कि नॉर्मल क्लास क्या होती है। यू कहता है तुम लोगों को इतना भी नहीं पता। फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तो निको उसे कहती है तुम ये बैटल हार चुके हो और हारने वाले को डोजो की सफाई करनी होती है। तो अपना बंदा कहता है लेकिन मैंने तो डोजो ज्वाइन भी नहीं किया, तुम लोग ही मुझे यहाँ पर जबरदस्ती लाए हो। निको कहती है फिर भी सफाई तो तुम्हें करनी ही होगी। और यह सुनने के बाद अपना बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि तो यार कहाँ फंस गया। फिर वो सब लोग चले जाते हैं और जब शाम के टाइम वो लोग डोजो में ट्रेनिंग करने आते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा डोजो चमक रहा होता है। मतलब कि यार अपने बंदे के अंदर इतना तो टैलेंट था कि उसने सब कुछ चकाचक कर दिया था। यू सफाई में तो टॉप निकलता है। उसके बाद हम यू को देखते हैं जो अपने पास्ट के बारे में बता रहा होता है, जहाँ पे वो एक तरह से काफी सारे लोगों को बीच में गिरा रहता था, क्योंकि उसकी मॉम काफी ज्यादा फेमस थी और इसी कारण से यू भी अपनी एक्टिंग की प्रैक्टिस किया करता था। लेकिन एक दिन अपनी मॉम की जीनियस स्किल देखकर वो समझ गया था कि जीनियस और आम इंसान में बहुत फर्क होता है और अपने बंदे की पसंद भी हमेशा सिंपल चीजें थी। इसके बाद अपना बंदा काफी सारे स्पोर्ट भी ट्राई करता है, बट वो सभी में बकवास था। अब यू को इतना पता चल गया था कि वो इन सभी कामों में काफी ज्यादा बेकार है और इसी कारण से सभी लोग भी उससे दूर होने लगे थे। लेकिन यू के पास उसकी मॉम ही अकेली फैमिली थी और कुछ नहीं था, लेकिन वो खुशी भी ज्यादा टाइम तक नहीं रही। वो बताता है मेरी मॉम का एक शो था, मेरी मॉम उसे बार बार देख रही थी, उसमें वो माँ का रोल कर रही थी और सच बताओ तो वो शो मुझे भी काफी ज्यादा पसंद था। और बताता है कि वो एक फैमिली सीरीज थी। उसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि आखिरकार तुम्हें ये शो इतना ज्यादा क्यों पसंद है। तो यू बताता है कि जब रात में पूरी फैमिली साथ बैठकर डिनर करती है और एक साथ टाइम स्पेंड करती है वो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि मॉम भी बताती है कि सच बताओ तो मुझे भी ये सब काफी अच्छा लगता है। और उस दिन पूरे साल में पहली बार यू ने अपनी मॉम से दिल से बात की थी। और उसके बाद यू अपनी मॉम की एक डायरी देखता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपने लिए एक हैप्पी फैमिली बनाओ। और उसकी मॉम की डेड बॉडी दिखती है, मतलब कि वो मर चुकी है। अब अपना बंदा अपनी मॉम का यही सपना पूरा करना चाहता था। वो सोच रहा था कि मैं भी अपनी एक हैप्पी फैमिली बनाऊंगा। और वो अपना सामान लेकर अपनी मॉम के दोस्त के घर आ जाता है जहाँ फैमिली का नाम लिखा था मिकाडोनो। उसके बाद साबित थी तो वो सीधे घर के अंदर चला जाता है।
अंदर जाते ही अपना बंदा हैरान हो जाता है क्योंकि वो घर बहुत ही बड़ा था। ये सोचने लगता है कि ये मिस्टर मिका दोनों का ही घर होगा ना, मैंने तो उसे सिर्फ फोन पर ही बात की है। और तभी एक लड़की अचानक से आ जाती है और हमारे बंदे के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन अपना बंदा पीछे हट जाता है और बच जाता है। अब वो काफी डर गया था और बोलने लगा कि मैं कोई चोर नहीं हूँ, मुझे यहाँ आने के लिए कहा गया था। और तभी अपने बंदे को पता चला कि वो लड़की निको है, तो उसे गुड आफ्टरनून कहने लगता है। निको भी अभी अभी नहा के आधा अधूरा टॉवल लपेट के निकली थी और वो अपने बंदे पे काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। तभी वो फिसल के गिर जाती है, तो अपना यूं भी थोड़ा मजा ले लेता है और टॉवल से उसके बाल सुखाने लगता है और कहता है कि सर्दी से बचना भी मार्शल आर्ट का ही हिस्सा है। तभी वहाँ पे निको को किसी के आने की आवाज आती है, तो वो यू से तुरंत दूर हट जाती है। तभी वहाँ पे दो बहनें और आ जाती है, काजुकी और मीवा, और यू को देख के वो दोनों भी काफी गुस्सा हो जाती है और अपने बंदे को कहने लगती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? निको कहती है, मैं भी इसे यही सवाल पूछ रही थी। तभी यू को एक कॉल आता है, वो कहता है, हेलो मिस्टर मिका दोनों। ये सुन के तीनों बहनें हैरान हो जाती है। मिका दोनों कहता है, मुझे लगता है अब तक तो तुम्हें घर मिल गया होगा, और बताता है कि तुम्हारे मॉम डैड मेरे अच्छे दोस्त थे और उन्होंने कहा था कि हमारे जाने के बाद मैं तुम्हारा ध्यान रखूं। और आगे बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी बेटियों के बारे में बताना भूल गया था और अब तक तो तुम उनसे भी मिल चुके होंगे। और वो उन सभी का नाम लेता है और फिर कहता है कि तुम्हें उनके साथ अच्छे से रहना होगा। और यह सुन के यू भी हैरान हो जाता है और फिर अपनी मोम और अपनी फैमिली के बारे में सोचने लगता है कि अभी मेरे पास एक तरीके से मौका आया है। मिका दोनों फैमिली की तीनों लड़कियां अब मेरे साथ ही रहने वाली है कि मैं अपनी एक हैप्पी फैमिली बना सकता हूँ। साथ रहने की बात सुन के वो तीनों लड़की बहुत ही गुस्से में लग रही थी और तीनों सोच रही थी कि आखिरकार ये हमारे साथ रहने के लिए आ गया। उनके फेस देख के अपने बंदे को भी पता चल गया था कि मेरा यहाँ रहना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अपना बंदा थोड़ा कॉन्फिडेंस लाता है और अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है। लेकिन वो तीनों सिस्टर उन पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं देती है। फिर अपना बंदा भी वहाँ से चुपचाप निकल लेता है। तभी उसका पैर किसी की पैंटी के ऊपर पड़ जाता है। तभी अचानक से काजू आ जाती है और फटाक से उस पैंटी को छीन लेती है और अपनी जेब में डाल लेती है। इसके बाद यू घर की हालत देखता है तो उनके घर की हालत बहुत ही बेकार थी। इसके बाद यू किचन चेक करता है और वो भी बहुत ही गंदा होता है। तो निको अपनी बहन के ऊपर चिल्लाने लग जाती है, आज की साफ सफाई तुम्हें करनी थी। काजू की कहती है, तुम भी तो कर सकती थी ना, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं घर की साफ सफाई करूँ। और इसके बाद सभी बहस करने लग जाते हैं। फिर यू उनकी गलती बताने लगता है तो तीनों लड़कियां यू की कमी निकालने लगती है। वो तीनों बातें कर रही थी, उतने में यू ने पूरे घर को चकाचक कर दिया था। तीनों बहनें आपस में बात करने लगती है कि ये लड़का सच में कमाल का है, मतलब डोजो की सफाई भी इसी ने की होगी, तो ये आगे भी ऐसे ही सफाई करता रहेगा। अब सीन चेंज होता है, अपना बंदा सो रहा होता है और बोलता है कि आज तो स्कूल नहीं है तो मैं देर तक सोता रहूंगा। तभी अचानक से तेज आवाज होने लगती है और अपने बंदे का बेड भी हिलने लगता है। जब वो बाहर जाकर देखता है तो निको डोजो में ट्रेनिंग कर रही होती है। वो सोचता है कि इसके पास तो पर्सनल डोजो भी है। निको एक ही बार में कई टाइल्स तोड़ रही होती है। बाद में वो मीमा के पास जाता है और वो एआई के साथ चेस खेल रही होती है। फिर अपना बंदा घूमता घूमता काजुकी के पास जाता है। काजुकी अपना शेक पी रही होती है तो यू पूछता है, ये क्या पी रही हो? काजुकी बताती है, ये हमारा डेली रूटीन है, जैसे तुम सुबह फेस वॉश करते हो, ब्रश करते हो, वैसे ही। फिर अपना बंदा अपने लिए नाश्ता बनाने जाता है। वहाँ सोच रहा होता है कि प्रोफेशनल लोग अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए नाश्ता भी नहीं करते हैं। जब अपना बंदा नाश्ता कर रहा होता है तो मीवा कहती है, इतना अच्छा नाश्ता कहाँ से आया? तो यू कहता है, जो चीजें बिगड़ने वाली थी उसका यूज करके मैंने बनाया है और बहुत ज्यादा बनाया है, तुम खाना चाहोगी? मीवा का खाने का मन तो था लेकिन वो मना कर देती है। वो बोलती है कि इसमें प्रोटीन और विटामिन कम है। इसके बाद तीनों बहनें जा रही होती है तो वहाँ पर यू आता है और बोलता है कि तुम तीनों कुछ भूल रही हो। ये सुन के तीनों बहनें अपने अपने बैग को चेक करने लगती है। फिर वो कहती कि हम तो कुछ नहीं भूल रहे हैं, हमारे पास तो सब कुछ है और तुम्हें क्या बकवास कर रहे हो? यू कहता है, हैव अ नाइस डे। और यह सुन के तीनों लड़कियां गुस्से में आ जाती है और यू को सुनाने लगती है, इतनी सी बात के लिए हमें रोका था। और आगे के सीन में हम देखते हैं कि जहाँ पर वो तीनों लड़कियों को यह सुन के बहुत ही अच्छा लगा था। वो सोच रही थी कि ऐसा किसी ने पहली बार बोला था और इतनी सी बात के लिए यू भी कितना सीरियस था। अब सीन चेंज होता है और यू दिखाई देता है। यू को मिस्टर मिका दोनों का फोन आता है। मिका दोनों कहता है, आज का दिन कैसा रहा तुम्हारा? यू कहता है, अच्छा रहा। फिर वो बोलता है कि अभी मैं थोड़ा काम में व्यस्त होने वाला हूँ तो मैं अपनी बेटियों से मिलने नहीं आ पाऊंगा और अब आगे उनकी लाइफ में बहुत मुश्किलें आएगी, तो मैं चाहता हूँ तुम उनकी मदद करो। ये सुनने के बाद अपना बंदा काफी हैरान हो जाता है। वो सोच रहा था, वो सोचता है कि मुझ जैसा निकम्मा लड़का आखिर क्या मदद कर सकता है। और यहाँ पर एपिसोड का एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।